Hello student, today I will discuss type of sets. Okay, so children, type of sets, number one, empty set. Okay, we will discuss about empty sets. So the definition of empty set is a set which does not contain any element is called the empty set. It is also known as null set or void set. ओके, तो चिल्ड्रन डेफिनेशन क्या है कि अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यानी कि ऐसा सेट जिसमें क्या हो, एक भी एलिमेंट ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट, नल सेट और फिर void set. ओके, क्लियर. The empty set is denoted by the symbol phi or curly bracket, blank curly bracket. Okay. Now examples. Number one, let a is equal to x as that 1 less than x less than 2. X is natural number. Okay. So children, here a is equal to this one. So we know that very well the natural number lies between 1 and 2. There is no natural number lies between 1 and 2. That's why the set A is empty. Okay, because there is no natural number between 1 and 2. Now taking another example, b is equal to x as that x square minus 2 is equal to 0 and x is rational number, then b is empty set. Okay, because the equation x square minus 2 is equal to 0 is not satisfied by any rational value of x. Suppose हम लोग इसका फैक्टर अगर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, तो हमारे पास x की दो वैल्यू आएंगी. एक होगी x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस में, और एक होगी x इज इक्वल टू माइनस में अंडर रूट 2. ये दोनों वैल्यू हमारी जो हैं रैशनल नहीं. ओके, देयरफॉर इसको आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे. ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट. ओके, यस. नाउ कमिंग finite and infinite set. So a set which is empty or consists a definite number of element is called finite, otherwise set is called infinite. कहने का मतलब इसमें कोई ऐसा सेट हमारा है अगर वो तो empty है और फिर क्या हो, कंसिस्ट करता हो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उसे हम लोग फाइनाइट बोलेंगे. अदरवाइज सेट हमारा क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट कहलाएगा. तो बच्चों इसके लिए एग्जांपल लेते हैं. लेट डब्ल्यू बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक. तो स्टूडेंट्स, वी नो वेरी वेल डेज ऑफ वीक इज लिमिटेड, दैट्स वाई डब्ल्यू इज फाइनाइट. नाउ टेकिंग अनदर एग्जांपल, एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16. बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 16 की आप अगर बात करते हैं, तो अगर इससे आप x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आपको मिलेगा. तो कहने का मतलब यहाँ से जो सेट्स आपका बनेगा वो करली ब्रैकेट में -4 कामा +4 बनेगा. दैट इज लिमिटेड है, देयरफॉर s इज फाइनाइट. ओके, नाउ टेकिंग एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट. लेट g बी द सेट ऑफ रियल नंबर, देन g बी इनफाइनाइट. कैसे, देखिए जी बी द सेट ऑफ रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो रियल नंबर का मतलब क्या हुआ, रियल नंबर में रैशनल भी हैं, इरेशनल भी हैं, नेचुरल भी हैं, सारे नंबर सेट आप क्या जाते हैं. तो कुल मिला के इसकी कोई लिमिट नहीं है, दैट्स वाई जी इज इनफाइनाइट. एंड इसी तरीके से हम लोग लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. लेट ए बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम नंबर. अब एक्स बिलोंग टू नेचुरल बोल रहे हैं, दूसरी बात क्या कह रहे हैं, प्राइम हो. तो प्राइम नंबर के लिए हम लोग अगर देखेंगे तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे प्राइम नंबर मिलेंगे.
देयरफॉर इसको हम क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट सेट। ओके, नाउ चिल्ड्रन कमिंग इक्वल सेट्स, तो टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A is equal to B. Otherwise the sets are said to be unequal and we write A not equal to B. मतलब कहने का कोई दो सेट आपके इक्वल हो सकते हैं एक कंडीशन पे, जब क्या हो, दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, मतलब दोनों सेट हमारे दो सेट ऐसे हो जिसमें कि सेम एलिमेंट हो, तो उसे हम लोग इक्वल बोलेंगे, अदरवाइज उसे क्या बोलेंगे, अनइक्वल बोलेंगे। तो इसके लिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू 1 3 4 एंड B इज इक्वल टू लेते हैं 3 1 4 2। अगर हम A और B के मेंबर की बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो एलिमेंट्स हमारे सेम है, दैट्स वाई A इज इक्वल टू B हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट A बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। A हमारा क्या है, लेस देन 6 का प्राइम नंबर है, तो लेस देन 6 में प्राइम नंबर A की आप बात करोगे तो इसमें कुछ मेंबर आपके पास होंगे, जैसा कि 2 3 5 होगा, और P की आप बात करोगे एंड P बी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 के प्राइम फैक्टर की अगर आप बात करते हो तो 30 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 3 5 हो जाएगा। ओके, सो कहने का मतलब A एंड P आर इक्वल सिंस 2 3 एंड 5 आर द ओनली प्राइम फैक्टर्स of 30 and also these are less than 6। so ये आपका हो गया, ठीक। अब आगे आते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट्स। इफ अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B then A and B are called as equivalent sets। इसके लिए क्या है कि आपको यहाँ पे देखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट आपको देखना है, वो इक्वल होंगे तो आपके इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। रिमेंबर द सेट्स A एंड B शुड बी फाइनाइट। तो इसके लिए लेते हैं एग्जांपल हम लोग, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू A B C D। अगर हम बात करते हैं सेट A की, तो सेट A में हमारे पास जो नंबर हैं वो 4 हैं, और सेट B में हमारे पास जो नंबर हैं वो भी क्या हैं, 4 है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट की यहाँ बात थी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे दोनों में 4 4 है, दैट्स वाई A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट सिंगलटन सेट। तो स्टूडेंट सिंगलटन सेट हमारा क्या होता है, इफ अ सेट A हैज ओनली वन एलिमेंट, इफ अ सेट A हैज ओनली वन एलिमेंट, ओके, we call it singleton set। thus कर्ली ब्रैकेट में A is a singleton set। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, लेट A is equal to कर्ली ब्रैकेट x such that 1 less than x less than 3। x is a natural number, x हमारा यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके, सो 1 और 3 के आप बिटवीन अगर आप बात करते हो, तो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर आपका होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 2 होगा। ओके, देन A इज सिंगलटन सेट बिकॉज देयर इज वन नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 3। ओके, सो चिल्ड्रन ये था हमारा टाइप ऑफ सेट्स, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सबसेट्स। ओके, एंड और उसके कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, थैंक यू।